आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नाजरीन, क्या मुल्क बिजली के मुश्किलात से दो चार है? क्या कई रियासतों में बिजली का मसला दरपेश है? और क्या हिंदुस्तान में ब्लैक आउट का खतरा है? ये सवालात इसलिए क्योंकि मुल्क की राजधानी दिल्ली समेत कई रियासतों में कोयले की कमी की बात सामने आ रही है। मुल्क की कई रियासतों में तो कई थर्मल पावर प्लांट को बंद करने की भी खबर है। कई रियासतों ने मरकजी सरकार से कोयले की कमी पूरा करने की अपील की है। यानी मौजूदा हालात से यह तो जाहिर है कि मुल्क के तवानाई सेक्टर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। सरकार जरूर मसले के हल की बात कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बत्ती गुल होने का खतरा है। बिजली के मामले में मसाइल और मुश्किलात का सामना है। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ आम आदमी पार्टी की तर्जुमान स्पोक्सपर्सन रीना गुप्ता जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। रीना गुप्ता जी, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मेरे साथ अहमद रईस सिद्दीकी साहब, जो कि एक्स चीफ इंजीनियर हैं एनटीपीसी के, वो भी इस वक्त डिबेट का हिस्सा है। काफी तजुर्बेकार हैं और तकरीबन 40 साल तक आपने एनटीपीसी में खिदमात अंजाम दी हैं। अहमद रईस सिद्दीकी साहब, आपका भी सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। कुछ देर में कांग्रेस और बीजेपी के तर्जुमान स्पोक्सपर्सन भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। मैं सबसे पहले रीना गुप्ता जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। रीना गुप्ता जी, जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि कोयले की कमी हो गई है और इसके अलावा बिजली का बड़ा संकट, बड़ी मुश्किल मुल्क के सामने, और खासतौर से जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि दिल्ली के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है, क्या कितनी सच्चाई है इसमें? क्या वाकई में एक बड़ा मसला सामने खड़ा है? अबू जी, देखिए, पूरे देश से इस तरह की खबरें आ रही हैं और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर श्री केजरीवाल जी ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को खत लिख के भी इस पूरी मुश्किल से उन्होंने अवगत कराया कि किस तरह से पूरे देश में कोयले की कमी चल रही है। आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 दिनों में आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, उत्तर प्रदेश, सब जगह से खबरें आ रही हैं कि कोयले की कमी चल रही है। पर हमने हमेशा देखा है कि जब भी अगर आप इस तरह की कोई प्रॉब्लम अगर आप केंद्र सरकार को बताते हैं तो उनका पहला रिएक्शन डिनायल का होता है कि नहीं जी, इस तरह की तो कोई कमी नहीं है, और हर पूरे मुद्दे को एकदम एक पॉलिटिकल वो बना दिया जाता है कि केजरीवाल जी क्यों सवाल उठा रहे हैं, ऐसी तो कोई कमी नहीं है। इस बेहतर ये हो कि आप सबको एक कॉन्फिडेंस में लें, सबके साथ मिलके प्लानिंग करें, आगे की रूपरेखा आप रखें उनके सामने कि किस तरह ये क्राइसिस, अगर क्राइसिस जो कि बहुत क्लियर है कि क्राइसिस है, उससे कैसे निपटा जाए। लेकिन आपको याद होगा कि ऑक्सीजन के मामले में भी सेम हुआ था। जब दिल्ली सरकार ने कहा था कि ऑक्सीजन की कमी चल रही है तो केंद्र सरकार ने कहा कहीं नहीं, ऑक्सीजन की कमी चल रही है पूरे देश में, और उसका रिजल्ट हमने देखा कि किस तरह से मौतें हुई पूरे देश में। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि आपको पता था, केंद्र सरकार को पता था कि इकोनॉमी जो है धीरे धीरे रिवाइव हो रही है, इंडस्ट्री वापस खुल रही है, कारखाने वापस खुल रहे हैं, दुकानें बाजार सब वापस खुल रहे हैं, तो बिजली की जो डिमांड है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। तो आपने पहले से प्लानिंग क्यों नहीं करी? अब ये कहना कि बिजली की डिमांड बहुत बढ़ गई है, उसके चलते कोयले की कमी हो रही है, ये तो एकदम से बहुत ही बेबुनियाद सी एक दलील होगी कि बिजली की डिमांड हो रही है तो कोयले की कमी हो रही है। ये तो हमें एंटिसिपेट करना चाहिए था, हमें प्लानिंग करनी चाहिए थी कि जैसे जैसे कोविड के बाद इकोनॉमी वापस आएगी तो बिजली की डिमांड बढ़ेगी और कोयले की भी डिमांड बढ़ेगी। तीसरी बात, बिल्कुल, मैं रीना गुप्ता जी दोबारा से आऊंगा। रीना गुप्ता जी, बहुत अच्छी बात आपने की। ठीक है, बात पूरी कर लीजिए रीना जी, बात पूरी कर लीजिए। जी जी। और हमने अक्सर देखा है कि इस सरकार में क्योंकि कुछ भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, खुल के कुछ डेटा स्पेशलिस्ट के साथ, विशेषज्ञों के साथ शेयर नहीं किया जाता, तो बहुत सी कंस्पिरेसी थ्योरी आप देखेंगे बनती रहती हैं। एक कंस्पिरेसी थ्योरी ये बन रही है कि इस सरकार ने सिस्टमैटिक तरीके से कोल इंडिया जो है उसको एक तरीके से बिल्कुल डिसफंक्शनल बनाने की कोशिश की जा रही है। कोल इंडिया सबसे बड़ा इस देश की कंपनी है, सरकारी पब्लिक सेक्टर यूनिट है जो कोयले की माइनिंग में इन्वॉल्व है। कोल इंडिया का 1 साल तक कोई सीएमडी नहीं था। तो एक थ्योरी जो सर्कुलेट हो रही है
वो ये है कि कुछ कुछ विदेशी कंपनियां हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की मित्र हैं ठीक। और उनकी ऑस्ट्रेलिया में कुछ नई माइंस बन रही हैं और मतलब ये एक तरीके से कमियां हैं लेकिन artificially सरकार इन्हें created छुपा रही है, मुश्किलात सामने है लेकिन सरकार सच्चाई से भाग रही है और सच्चाई नहीं बता रही है। दो खास मेहमान मेरे साथ और जुड़ गए, उनका भी मैं आपसे तारुफ करा देता हूं। सैयद यासिर जिलानी साहब बीजेपी स्पोक्स पर्सन है और अक्सर मेरे साथ डिबेट में जुड़ते हैं। यासिर जिलानी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। और मेरे साथ अर्चना शर्मा जी, जो कि स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है कांग्रेस की, वो भी डिबेट में जुड़ चुकी हैं। अर्चना शर्मा जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं यासिर जिलानी जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले अर्चना शर्मा जी, आपसे एक बहुत छोटा सा रिएक्शन कि मुल्क में कोयले की कमी की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि ब्लैक आउट हो सकता है हिंदुस्तान में, या कई ऐसे स्टेट हैं जहां पर मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, जिसमें चाहे हम आंध्र प्रदेश की बात करें, पंजाब की बात करें और इसके अलावा दिल्ली की खासतौर से बात की जा सकती है। अर्चना जी। देखिए, बिल्कुल सही फरमाया आपने। इससे बड़ी विडंबना इस देश के लिए नहीं हो सकती कि एक सरकार जो निष्ठुर बनी हुई जनता के प्रति, संसाधनों की उसको खबर नहीं है, उसे ये जानकारी नहीं है कि उसके पास अब कोयले की खपत जो होनी चाहिए थी उसकी पूर्ति नहीं हो सकती और ब्लैकआउट होने की स्थिति आ रही है। एक तरह तो विदेशों में जाकर डिंडोरा पीटा जा रहा है कि हम प्रगतिशील देशों की श्रेणी में सबसे आगे हो गए हैं, हमारी सारी जो इंद्रियां हैं वो सब केंद्रित है जनहित के लिए। और दूसरी तरफ पता चल रहा है कि ना तो खदान में जो कोयला है उसको निकाला गया, खनन किया गया, और न स्टॉक में वो उपलब्ध है। तो ऐसे में कई राज्य जहां ब्लैकआउट होने की स्थिति है और कमोबेश ये स्थिति रहेगी तो मुझे लगता है पूरे देश में यही हालात हो जाएंगे। देखिए, यूं तो बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो है वो मैं समझती हूँ डिमांड और सप्लाई के बीच का जो बैलेंस होना चाहिए उसे ना समझना। और उसे नहीं समझने का कारण ये भी है कि कुछ उद्योगपतियों के प्रति आस्था है और उन्हें कैसे पनपाना है, कैसे उन्हें यहाँ पर उनके पैर जमाने हैं, कैसे उनके हितों को साधना है। उसके साथ साथ ही जियोपॉलिटिक्स को भी नकार दिया। उसकी कोई सोच नहीं है, ना उसकी कोई समझ है। और मैं समझती हूँ कि जिस सरकार को ये पता ही नहीं है कि मार्केट के इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं पेरिनियल, और जिसके प्रति उसकी कोई समझ नहीं हो, मैं समझती हूँ सरकार देश को अंधेरे में ले जाएगी, उसको उजाले की ओर ले जा नहीं सकती। चलिए ठीक है। मैं यासिर जिलानी जी, क्या वाकई में जिस तरह से अपोजिशन कह रही, क्या यहां पर भी अपोजिशन सियासत कर रही, या फिर वाकई में इसमें कुछ सच्चाई है कि मुल्क में कोयले का जो ईंधन जो है उसमें कमी आ गई, कोयले में कमी आ गई और एक बड़ा संकट, बड़ी मुश्किल मुल्क के सामने है? सच्चाई यही है यासिर जिलानी जी? देखिए अबू हुरैरा भाई, एक मुद्दा आया है सामने जिस पे चर्चा चल रही है पिछले 24 घंटे 36 घंटे हो गए, और सरकार बहुत संजीदगी के साथ किसी भी मुद्दे पे कदम बढ़ाती है। एक तो मैं इन लोगों को, मैंने पहले जिन मोहतरमा ने बात रखी थी मैंने सुना था, लेकिन मैं लेट में जुड़ा था। मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि हमारे जो कोयला मंत्री हैं उन्होंने क्लियर एक मैसेज दिया है पूरे भारत को कि इस वक्त हमारे पास 43 मिलियन टन कोयला स्टॉक में मौजूद है, तो बिजली की कोई संकट अभी नहीं होने जा रही है। ये बिल्कुल क्लियर है। इसको भारत के लोग न्यूज 18 के जो व्यूअर्स हैं, वो जो देखते हैं न्यूज 18 उर्दू को, ये समझ लें कि बिजली की किल्लत किसी राज्य में नहीं होने जा रही। अब मैं कांग्रेस की प्रवक्ता और इससे पहले जो प्रवक्ता थी, मैं उनका जवाब देना चाहूंगा। आप कम से कम जब आए डिबेट में तो जानकारी तर्क के साथ रखें कि आपके पास कोई डाटा है या आप सिर्फ राजनीति करने के लिए आते हैं। आप बातें कर रहे थे अरविंद केजरीवाल की, बड़ी अरविंद केजरीवाल के पिछले 6 महीने से कार्य करने की शैली को आप देखेंगे, जिससे पूर्ण रूप से वो दिल्ली में फेल रहे और जनता त्राहिमाम कर गई। पिछले यासिर जिलानी जी, नहीं ठीक है, इस पर यासिर जिलानी जी हम आगे बात करेंगे। मेरे पास देखिए टाइम की बहुत कमी है। मैं जो हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हैं, अहमद रईस सिद्दीकी साहब जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम इस पर जान लेते हैं। मुझे मैं आपको बता दूं। जी यासिर जिलानी जी, मुझे ब्रेक पर जाना है, मैं उन्हें भी जो डिबेट में जोड़ लेता हूं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं, उसके बाद मैं आऊंगा। जो गृह मंत्री जी, जी मैं यासिर जिलानी जी उसके बाद आऊंगा आपके पास। मंत्री जी के नेतृत्व में जो मीटिंग हुई है उसकी चर्चा चलिए मैं अगले सेगमेंट में कर दूंगा। ठीक है जी यासिर जिलानी जी। मैं अहमद रईस सिद्दीकी साहब, सर जो खबरें निकल कर आ रही हैं, हालांकि इस पर गवर्नमेंट की लगातार मीटिंग चल रही है, आज दिल्ली में लगातार इस पर मीटिंग हुई, होम मिनिस्टर भी इसमें मौजूद थे, लेकिन मैं एक चीज ये जानना चाह रहा हूं कि डिमांड और सप्लाई की बात हो रही है और जो खबरें अब निकल कर आ रही हैं कि एक बड़ी मुश्किल मुल्क के सामने खड़ी हो सकती है बिजली को लेकर, इसकी सच्चाई सर क्या है?
अबू इमरान साहब, जी मैं सर। आपको बता दूं कि भारत के अंदर इस टाइप की चीजें कोई पहली बार नहीं हो रही हैं। इससे पहले भी होती रही हैं। डिमांड सप्लाई का जो ये रेशो है, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। इससे पहले भी कभी कभी बारिश हो जाती है तो जो है कोयले की सप्लाई कम हो पाती है। इसकी वजह से जो है वो पावर प्लांट्स में कोयला नहीं पहुंच पाता। और खाली कोयले की वजह से बिजली थोड़ी बनती है, उसके अंदर तो गैस भी होती है, न्यूक्लियर भी है, और इसके अलावा जो है सोलर भी है। हर तरीके से बिजली बनती है। अब जैसे मेरी कंपनी है एनटीपीसी, जो कि महारत्ना कंपनी है, वो हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 70,000 मेगावाट बिजली बनाती है। तकरीबन 25% बिजली जितनी इंडिया में बनती है उसका वो बनाती है। मैं खुद पावर इंजीनियर हूँ और इतने साल से काम कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ। ये कोई नई बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। और किसी भी हालत के अंदर जो है भारत के अंदर कोई ब्लैक डाउन नहीं होने वाला, ब्लैकआउट नहीं होगा किसी हालत में। दिल्ली के अंदर भी जो है आप देखिएगा, सेंटर जो है वो पूरी कोशिश कर रही है, और उन्होंने कोल मंत्री ने जो है और पावर मिनिस्टर ने भी पूरे इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो पहले बात आई थी 2 दिन पहले कि दिल्ली के अंदर जो है वो 1 दिन का कोयला है, दिल्ली के अंदर तो गैस से ही बिजली आती है। हमारे एनटीपीसी का दादरी 1 और दादरी 2 जो है तकरीबन 1500 मेगावाट बिजली दिल्ली को देती है। दिल्ली की डिमांड अभी कुछ दिन पहले जो है 5000 एवरेज चल रही थी, वो 5000 से तकरीबन 5500 हो गई थी। तो उसके लिए लाजमी बात है कि इतनी बिजली कहाँ से आएगी। और गैस के प्लांट से एनटीपीसी से आई, सिंगरौली से आई, और कई प्लांट से आ रही है। आधे से ज्यादा बिजली तो एनसीआर को जो है एनटीपीसी ही दे रही है। और मैं ये बता दूं कि एनटीपीसी वाहिद कंपनी है इंडिया के अंदर के जो इस क्या कहते हैं कोरोना काल के अंदर भी, आप हैरत करेंगे सुन के, लोगों को पता नहीं, बहस करते हैं कि 100% नहीं 105% कैपेसिटी पे पूरे 2 साल जो है एनटीपीसी ने बिजली बना के दी है। 1% भी बिजली कम नहीं बनी है, जबकि कई लोगों को जो है नहीं, कोरोना बिल्कुल। हुआ है, एनटीपीसी के लोगों को। देखिए, मुझे भी सरकार कोरोना हुआ को है। सरकार को और अगर हर आदमी अपोजिशन जो अपोजिशन को और मैं अगर बता दूं, कोई किसी शक भी व हालत शुबा में है, घबराने और अगर अवाम के सामने कोई मुश्किल है या अवाम में किसी तरह की कोई घबराहट है, कोई परेशानी, बेचैनी है, तो सरकार को चीजों को साफ करना चाहिए, ताकि सोशल मीडिया का दौर है, व्हाट्सएप और फेसबुक का दौर है, और ऐसे में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो लोगों के बीच में अफवाह बनकर भी पहुंच जाती है। इसे भी सरकार को क्लियर करना चाहिए। इस पर हम और बात करेंगे। अपोजिशन का वर्जन भी हम पूरे तौर से जानने की कोशिश करेंगे। और सरकार की आज बहुत अहम मीटिंग हुई इस मसले को लेकर। मसला तो है, इसे दरकिनार नहीं किया जा सकता। मसला है, मुश्किल है, लेकिन यह मुश्किल कितनी बड़ी, इसे भी हम समझेंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक लेना है, फौरन हाजिर होते हैं। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
तो आज हम बहुत अहम इश्यू पर चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि क्या मुल्क में कोयले की कमी है और बिजली का कोई बड़ा मसला दरपेश है मुल्क के सामने। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रीना गुप्ता जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। रीना गुप्ता जी, ब्रेक पर जाने से पहले यासिर जिलानी ने कहा कि मुल्क के सामने ऐसा कोई मसला नहीं है। अहमद रईस सिद्दीकी साहब जो हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े, उन्होंने भी कहा कि इस तरह के मसले आते रहते हैं, लेकिन कई सरकारों ने, सिर्फ आम आदमी पार्टी या कांग्रेस ने मुद्दा नहीं उठाया, बल्कि बीजेपी की जो सरकार है उन्होंने भी इस मसले को उठाया है। और दिल्ली में जिस तरह से बिजली के एक बड़े संकट की बात कही जा रही है, तो सेंटर से किस तरह की आपको हेल्प मिल रही है? सेंटर आपको किस तरह से भरोसा दिला रहा है इस मसले को लेकर? देखिए अबू जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सिर्फ विपक्ष के राज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शासित जो प्रदेश हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि गुजरात से भी खबरें आ रही हैं कि कर्नाटक भी इसमें शामिल है। कमी चल रही जी, वहां पे कोयले की कमी चल रही है। और एक बात मैं और बताना चाहूंगी कि हमारे देश में 80% जो बिजली है, 80% बिजली वो कोयले से ही आती है। बाकी सब जो है वो सिर्फ 20% है। तो अगर कोयले की कमी होएगी तो डेफिनेटली पूरे देश में बिजली की कमी होएगी। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि हमने एंटिसिपेट किया था कि दिल्ली में बिजली की कमी हो सकती है, उसके चलते हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखी। अभी तक हमें ऑफिशियल कोई जवाब नहीं आया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि किस तरह से मदद की जाएगी। पर आपके चैनल के माध्यम से और बाकी खबरों के माध्यम से पता चला है कि आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई है और इस बात का संज्ञान लिया गया है कि कोयले की कमी चल रही है और किस तरह से बिजली की कमी हो सकती है। तो हम आशा करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात का संज्ञान लेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस तरह त्योहारों का माहौल शुरू होने वाला है तो बिजली की खपत तो और बढ़ने ही वाली है। और दिवाली आने वाली है, सब चाहते हैं कि हमारा घर और बाजार सब रोशन रहे। ऐसे में अगर बिजली की कमी हो जाती है तो थोड़ा गमगीन सा माहौल हो जाएगा। तो हमें आशा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसका संज्ञान लेगी और जो भी होएगा स्टेप्स उठाएगी इसको पूर्ति करने के लिए। यासिर जिलानी जी, देखिए कहीं ना कहीं मसला तो है। अगर आपने, यासिर जिलानी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले कहा कि एक अहम मीटिंग हुई है, होम मिनिस्टर साहब भी उस मीटिंग में शामिल थे और ये इंश्योर कराया जाएगा कि ये मसला और ज्यादा ना बढ़ने पाए, तो कहीं ना कहीं खतरा तो है, मुश्किल तो एक तरह से है मुल्क के सामने। नहीं, देखिए अबू हुरैरा जी, मैंने पहले ही स्टॉक के बारे में बता दिया। ये अमूमन जो इंटरनल मीटिंग्स होती हैं उनकी चर्चा कम करते हैं, लेकिन आज जब विपक्ष सामने आ गया है तो मेरा जो कहने का मतलब था कि आप देखिए कि अध्यक्षता गृह मंत्री ने करी है। उस मीटिंग में मौजूद थे पावर मिनिस्टर, उस मीटिंग में मौजूद थे कोल मिनिस्टर, तमाम दोनों मंत्रालय के सेक्रेटरी थे, एनटीपीसी के आला अधिकारी थे। अभी एनटीपीसी को रिप्रेजेंट हमारे साथ जो मोहतरम कर रहे हैं, उन्होंने बहुत शानदार बात कही है। आप हर मुद्दे को राजनीतिक का एक केंद्र बिंदु बनाने के चक्कर में विपक्ष अपना, यासिर जिलानी जी, देखिए यासिर जिलानी जी, बिजली के संकट की बात तो जहां पर बीजेपी की सरकार है उन्होंने भी किया है। बसवराज बोम्मई जी ने भी कहा है कि उनके यहाँ भी कमी, और उन्होंने सेंटर को इस बात की जानकारी दी है। अच्छा अबू हुरैरा साहब, अगर सरकार संजीदा नहीं होती तो ये मीटिंग करती। इसमें एक तरीके से रिव्यू लिया गया है, उसमें पता करा गया है कि अब सारी चीजें मैं आपके सामने तो नहीं रखूंगा। जो एक आपको मैं एज ए ऑथराइज्ड स्पोक्स पर्सन बीजेपी होने के नाते मैंने कहा कि स्टॉक हमारे पास है और बिजली की कोई कमी नहीं है। ठीक है, अर्चना शर्मा जी, सरकार इसे लेकर एक तरह से बहुत संजीदा है, जिस तरह से बीजेपी बता रही है। चिंता ना करें, त्योहार में देखिए, रहेगी। मुझे लगता है कि बीजेपी अपने बयानों से रोशनी की कमी नहीं होने देगी। ये एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक बहुत बड़ी मीटिंग का आयोजन हुआ है और उस मीटिंग में जो पावर मिनिस्टर है वो भी है, एनटीपीसी के मेंबर्स भी हैं, उनके ऑफिसर्स भी हैं, तो यानी चिंता का मुद्दा तो है ही। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कोई स्टॉक की कमी नहीं। ये देखिए, हम भी नहीं कह रहे कि राजनीतिक मुद्दा है, ये मुद्दा है देश से जुड़ा हुआ मुद्दा, ये पावर सेक्टर का मुद्दा है, एनर्जी का मुद्दा है। उस एनर्जी को लेकर के जिसका बहुत प्रपंच रचा गया, सोलर अलायंस की वाहवाही लूटी गई, लेकिन वास्तविकता ये थी कि कोल से डाइवर्ट करने की पॉलिसी बनी नहीं। और नतीजा ये निकल रहा है कि आपकी लेथार्जी के कारण आज देश में कोल की कमी आ गई, कोयले की कमी आ चुकी है। और ये चीज कौन कह रहा है? ये कांग्रेस नहीं कह रही है, ये आम आदमी पार्टी नहीं कह रही, ये समाचार पत्र कह रहे हैं।
ये वो समाचार पत्र बता रहे हैं जहां पर उन्होंने जाकर देखा कि जहां पर बिजली का जनरेशन होता है उन प्लांट्स में कोयला नहीं है, कहीं एक दिन का है तो कहीं आधे दिन का है। तो ये सच्चाई तो मीडिया उजागर कर रहा है। अब मीडिया उजागर कर रहा है, उसके बाद सरकारें जो राज्य की हैं, जो फेडरल स्ट्रक्चर में चाहती है कि सरकार केंद्र कोऑपरेट करे। देखिए मेरी बात सुनिए, रिसोर्सेज पर किसका नियंत्रण है? ऑथेंटिक बातें किया करें। अब जब नेचुरल कौन से पेपर रिपोर्ट करिए ना, झूठ क्यों बोल रहे हैं? फिर जिम्मेदारी आपकी है उसके आप गलत अफवाह क्यों फैला रहे हैं, भ्रम क्यों फैला रहे हैं लोगों में? आप किया नहीं, आप चलिए ठीक है देखिए ठीक है यासिर जिलानी जी जाहिर सी बात ये इस तरह का मसला है कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए और सभी को मिलकर सरकार को, अपोजिशन को, सबको इस पर फिक्र करने की जरूरत है कि किस तरह से आगे आने वाले दिनों में त्योहार आ रहे हैं। तो ऐसे में मुल्क के सामने अगर कोई इस तरह की परेशानी है तो सरकार को उसे सॉल्व करना चाहिए और अगर परेशानी नहीं है तो लोगों को भरोसे में लिया जाना चाहिए। मैं अहमद रईस सिद्दीकी साहब, बहुत माजरत के साथ, बिल्कुल मेरे पास वक्त की कमी नहीं, दोबारा मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगा। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, अर्चना शर्मा जी, सैयद यासिर जिलानी जी, अहमद रईस सिद्दीकी साहब और रीना गुप्ता जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।